शिरो तो सच में भगवान जैसा है। अगर नोहारा परिवार के पास शिरो ना होता तो शायद ये घर कब का बिखर गया होता। उस दिन सुबह करीब 6 बजे सब गहरी नींद में थे। न काम पर जाना था न स्कूल, फिर भी सबसे पहले हिमावारी जाग गई। उसे देखकर पता चला कि दादाजी रात में ही आए थे जब वो सो चुकी थी। कमरे में गंदी बदबू आई तो दादाजी ने उसे उठाकर डायपर बदला और दूध बनाकर पिलाया। मौसम साफ था तो उन्होंने सोचा क्यों ना उसे टहलाने ले जाया जाए। बाहर ठंड थी इसलिए अच्छी तरह कपड़े पहनाकर वे निकल पड़े। मिसाए को आवाज दी लेकिन वो उनिंदी हालत में बस ठीक है कहकर फिर सो गई। रास्ते में एक हैंडसम लड़का जॉगिंग करता दिखा तो हिमावारी की आंखें चमक उठी। वो बिल्कुल अपनी मां की तरह खूबसूरत लोगों पर फिदा हो जाती है। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत लड़की भी दिखी लेकिन पता चला वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। दोनों दादाजी और हिमावारी निराश हो गए। घर पर जब मिसाए की नींद खुली तो उसने देखा कि दूध पाउडर बिखरा है और डायपर पड़ा है। समझ गई कि पिताजी हिमावारी को ले गए हैं। हिरोशी ने फोन किया पर दादाजी मोबाइल घर पर ही भूल गए थे। तब शिनचैन ने शिरो को मोजे सुंघाकर रास्ता पकड़वाया। शिरो की नाक कमाल की थी, वो सीधे उन्हें नदी किनारे ले गया। वहां तक पहुंचते पहुंचते दादाजी थक चुके थे और हिमावारी को गर्मी लगने लगी थी। उसने टोपी और स्कार्फ उतारकर फेंक दिए, यहां तक कि दादाजी की टोपी भी खींच ली। धूप में उनका चमकता गंजा सिर देखकर वो खुश हो गई। उसे चमकती चीजें बहुत पसंद है। दादाजी ने जल्दी जल्दी सामान उठाया और पास के पार्क में बैठकर आराम करने लगे। तभी हिमावारी बेंच के किनारे चढ़ गई और गिरने वाली थी। दादाजी उसे बचाने दौड़े लेकिन कमर में झटका लग गया। ठीक उसी वक्त शिरो नीचे आकर कुशन बन गया और बच्ची बच गई। दादाजी हिल भी नहीं पा रहे थे मगर हिमावारी को सुरक्षित देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। तभी हिरोशी और मिसाए हांफते हुए पहुंच गए। हिरोशी ने पिता को पीठ पर उठाया क्योंकि उनकी कमर जवाब दे चुकी थी। सबने राहत महसूस की कि बड़ा हादसा टल गया। हिरोशी ने कहा कि अगली बार बाहर जाते वक्त बता दिया करें। दादाजी बोले कि उन्होंने शिनचैन से कहकर बताया था लेकिन शिनचैन ने साफ इनकार कर दिया और फिर दोनों में कहा था नहीं कहा था कि बहस शुरू हो गई। बस इसी तरह दिन खत्म हुआ।